दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति और मैं श्री गंगानगर के छोटे से एरिया में रहती हूँ। तो मैंने ना 10 साल बहुत मेहनत की थी। मैं ऐसे ही मेरे पैशन को फॉलो करती रहती थी कि मुझे रील्स बनाने का बहुत शौक होता था, लेकिन लोगों ने मुझे डिमोटिवेट बहुत किया कि क्या सारा दिन रील्स बनाती रहती हो, क्या मिलेगा इससे। लेकिन मेरा पैशन था, मैं किसी कमाई के लिए रील नहीं बना रही थी, लेकिन मेरा एक पैशन था। और मैं अपनी फ्रेंड्स को हमेशा ये बोलती थी कि मैं किसी दिन पर्दे पर आऊँगी, लेकिन पर्दा तो उस टाइम पर नहीं था और ना आज भी इतना नहीं है। लेकिन रील्स एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं, लेकिन आजकल वो टैलेंट नहीं दिख रहा, आजकल कुछ और ही दिख रहा है। लेकिन जो हमने किया है ना, हम उसकी ही बात करेंगे, लोगों की बात नहीं करेंगे। और ये दौर आसान नहीं होता। लोग बहुत आपको डिमोटिवेट करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, इतना कुछ बोलते हैं कि आप डिमोटिवेट होते हैं। लेकिन जितना लोग आपको नीचा गिराते हैं ना, भगवान ने आपको ऊपर उठाना है ना, तो वो उठा ही देता है। तो ऐसा ही भगवान ने मेरा बहुत साथ दिया है और मुझे यहाँ नीचे से उठाकर ऊपर खड़ा कर दिया और एक पहचान दे दी। और आज मुझे गंगानगर में हर एक इंसान जानता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं सच बता रही हूँ कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि डाउन टू अर्थ हूँ। और मुझे कभी भी मुझे लगता है कि मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे अंदर वो चीज़ रखना कि मुझे कभी भी एक एटीट्यूड या मुझे में ऐसा घमंड कभी मत लाना। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ। मैं नहीं ऐसे, मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, पता जितना दे रहा है बस मैं खुश हूँ। मैंने लंच तैयार कर लिया था, एकदम अचानक घर पे कोई आ गया था, तो मैंने बाहर से स्विगी से ऑर्डर कर दी थी सब्जी। तो भैया जब आए ना साइकिल पर, तो मुझे देखकर बड़ी खुशी भी हुई और एक मतलब दया से भी आई कि यार ये भी मेहनत है, देखो ये कितनी मेहनत करते हैं। तो गाइज़, आपके घर में कभी भी कोई ऐसे गर्मी में आए ना, तो प्लीज़ उनको पानी ज़रूर पूछ लिया करो। और मेरी हमेशा से आदत रही है कि कोई भी आए मैं उसको पानी पहले ज़रूर पूछती हूँ कि वो इतनी गर्मी में ना साइकिल पे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो मेहनत है ना, वो मेहनत थी। वो उसे कहते हैं कि मेहनत। जो साइकिल पे काम कर रहे हैं, सब बाइक पे भी चले जाते हैं, कार पे भी चले जाते हैं। लेकिन भैया को देख कर मैं ना एक वो हो गई। मैंने भैया से सवाल भी किया कि भैया आप साइकिल पे कैसे? तो भैया ने कहा कि बस मैम ऐसे। तो बहुत मजबूरियाँ होती हैं, मुझे पता है कि घर में कैसे कैसे इंसान कमाता है। तो हम फिर चले गए डोसा खाने। डोसा जब खा रहे थे तो एक बच्चा हमारे पास आया कि हमारे से बैलून ले लो। तो हमने इससे बैलून लिया और इसको वैसे ही पैसे दे दिए कि हमें बैलून नहीं चाहिए, तू पैसे अपने पास रख ले। फिर थोड़ी देर बाद जब ये चले गए तो मेरे पास आ गया कि मुझे पैसे चाहिए। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जब हम इनकी हेल्प कर देते हैं, ये बार बार ऐसा क्यों करते हैं। पता नहीं इनको सिखाया जाता है कि आप ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन ये गलत लगता है। मुझे लगता है कि जो मेहनत कर सकते हैं, और बच्चों को कभी भी ये काम ना कराएं। लेकिन मुझे पता है इनकी मजबूरी है, हम अपनी तरफ से कर देते हैं, लेकिन ये बार बार जब ये ऐसे करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मन ऐसे हो जाता है कि किसकी हेल्प करें किसकी ना करें। और थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने भी ऐसे किसी की हेल्प कर दी थी, लेकिन बाद में पता चला वो तो अच्छा भला है। किसी ने मुझे बोला कि आप इनकी हेल्प मत करो, ये बहुत अच्छे से कमाता है, ये दारू पी लेता है उस चीज़ की। तो मुझे ये नहीं समझ आती। और मैंने अब एक बात समझ ली है, जो लाचार हैं, जिनके पैर हाथ पैर कुछ नहीं है, शायद उनकी हेल्प करनी चाहिए कि उनकी कुछ ऐसी हेल्प हो जाए कि वो मतलब वो तो बेचारे कोई भी काम नहीं कर सकते ना, तो उनकी हेल्प ज़्यादा करनी चाहिए। तो और मुझे लगता है कि मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं उनकी कोई हेल्प कर सकूं, लेकिन भगवान ने जो ये हाथ दिए हैं मुझे कि तू कर सकती है अब, तो मैं शायद आज कर रही हूँ। नहीं तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी किसी की हेल्प करूँ। मैं बस भगवान मुझे ऐसे ही करे कि मैं देने वाली हूँ, लेने वाली ना हूँ। मुझे सिर्फ देना है, मुझे नहीं, भगवान बस देता रहे मुझे और मैं दूसरों को बांटती रहूँगी। और उसके बाद हम गए राशन लेने और हमारी पूरी कार भर गई थी और मुझे बहुत डांट पड़ी है कि तू पता नहीं क्या क्या लेती रहती है। और मुझे जो सामान अच्छा लगता है मैं फटाफट ले लेती हूँ। मुझे मतलब बहुत शौक है ये बनाने का वो बनाने का, मैं सारा राशन पानी ले लेती हूँ। तो गाइज़, आपको मेरा व्लॉग कैसे लगते हैं कैसे नहीं, तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय।